हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज यानी कि थर्सडे को जो क्लोजिंग मिली है निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 22,397 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 73 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज का है निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 48,060 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से सिर्फ 3 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज का है बैंक निफ्टी। यानी कि बैंक निफ्टी के सामने निफ्टी में थोड़ी सी एक नेगेटिव साइड ज़्यादा क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली है फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट यदि हम डेली बेस पे देखते हैं निफ्टी का, सॉरी बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं, तो डेली बेस पे अभी भी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो डाउन साइड में ये लेवल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम भी बैंक निफ्टी ने क्या किया, सपोर्ट लिया हुआ है और आज भी उसी लेवल के पास सस्टेन कर रहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, यदि इसके नीचे क्लोज कर जाता है डेली बेसिस पे, कम से कम 2 दिन यदि सस्टेन यहाँ पे कर जाएगा तो फिर यहाँ से एक बड़ी सी डाउनफॉल देखने को मिल सकती है, जहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा 47,000 का और दूसरा टारगेट रहेगा 46,000 का। हम टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए जरूरी क्या रहेगा, हमारे लिए क्लोजिंग चाहिए 49,000 के ऊपर। यदि उसके ऊपर कम से कम 2 दिन सस्टेन कर जाता है डेली बेसिस पे, तो फिर यहाँ से वापस इस हाई को रिटेस्ट कर सकते हैं, जो अराउंड है 50,500 का लेवल। तो हमें ये दो लेवल को ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि प्रॉपरली आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉपरली एक जो लाइन बनी हुई है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन का देखिएगा तो प्रॉपरली मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट सेशन यदि इसके ऊपर कम से कम 2 दिन सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे ये जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यदि उसका ब्रेकडाउन होगा तो फिर यहाँ से भी एक बड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। तो मस्ट हमें इन लेवल को ध्यान रखना जरूरी है बैंक निफ्टी के अंदर। अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और वहां देखते हैं कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस पे फर्स्ट। तो यहाँ पे देखा जाए निफ्टी के अंदर, तो आप देखेंगे लास्ट 4-5 दिन से अभी भी एक रेंज के अंदर, यहाँ पे ये जो एक छोटी सी रेंज है उसी रेंज के अंदर जो है निफ्टी फंसा हुआ है। तो हमारे लिए अभी देखा जाए डेली बेसिस पे, तो फर्स्ट यदि देखा जाए तो ये लेवल्स हमारे लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, और सेकंडली जो हमारा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा वो यार ये लेवल रहेगा। ठीक है, यानी कि डेली बेस पे यदि इस लेवल के नीचे क्लोज करेगा तो फिर हमारे लिए ये सपोर्ट का काम करेगा, और उसके नीचे क्लोज करेगा तो फिर यहाँ से एक बड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, जहाँ पे हमारा पहला टारगेट रहेगा वो अराउंड 21,500 का और दूसरा टारगेट रहेगा 21,000 का टारगेट देख सकते हैं। अपसाइड के लिए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है ये, यानी कौन सा 22,800 के 22,800 के ऊपर कम से कम 2 से 3 दिन सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये लेवल के पास मल्टीपल टाइम यहाँ पे भी निफ्टी ने एक रेंज बनाई थी, यहाँ पे देखिए रेंज बनाया था, रेंज बनने का ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे एक रेंज बनाया और फिर ब्रेकआउट दिया और वापस उसी रेंज के अंदर यहाँ पे जो है निफ्टी फंसा हुआ है। तो हमें इन लेवल को ध्यान रखना है डेली बेस पे निफ्टी के अंदर। ठीक है, अभी हम चलते हैं फर्स्ट निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे और वहां देखते हैं मंडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंट्राडे सेशन के लिए। तो इंपॉर्टेंस जो लेवल्स है उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो अभी जो एक रेंज बनी हुई है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो लेवल्स है हमारे पास यहाँ पे, ये जो एक ट्रेंड लाइन है उसका हमारे पास इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट है, और अपसाइड में देखा जाए तो ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है जो हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकते हैं, रजिस्टर का काम कर सकती है। तो मंडे सेशन में यदि एग्जैक्टली निफ्टी इसी रेंज में ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद छोटी सी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे छोटी सी रेंज बनी हुई है वैसे ही एक रेंज बनाती है, और रेंज बनने के बाद यदि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो नियर बाय टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 22,560 का पहला टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो यहाँ से डायरेक्ट टारगेट निकल गया 22,650 का हम टारगेट देख सकते हैं। लेकिन डाउन साइड में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर यहाँ से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हमारा टारगेट जो निकल के आएगा, पहला टारगेट 22,280 का, दूसरा टारगेट 22,200 का और तीसरा टारगेट रहेगा 22,120 से लेकर 22,080 तक का हम टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड में निफ्टी के अंदर। तो हमें इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है नेक्स्ट सेशन के लिए। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे देखा जाए तो एक जो डाउन साइड में एक हमारी जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है नेक्स्ट सेशन के लिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी यदि एग्जैक्टली इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, ठीक है, कौन सी रेंज रहेगी हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो रेंज है ये, और डाउन साइड में हमारी ये ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है, तो इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद वापस इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो यहाँ से जो टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा हमारा अराउंड 48,300 से लेकर 48,333 का पहला टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो यहाँ से 48,500 से लेकर 48,600 तक भी टारगेट देख सकते हैं अपसाइड के लिए। लेकिन डाउन साइड में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर यहाँ से डायरेक्टली टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 47,900 का, 47,800 का, और तीसरा टारगेट रहेगा 47,700 का टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड में बैंक निफ्टी के अंदर। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है नेक्स्ट सेशन के लिए। बाकी कोई बड़ी सी
कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हम अपनी जो प्राइस है उनको फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स होते हैं वो हम अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।